अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ फंक्शन। पहले हमने सिर्फ फंक्शंस को डिस्कस किया था। अब हम जो है इसमें देखेंगे कि लिमिट क्या होती है। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर टू द नंबर ए। अब हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है ओपन इंटरवल में, जो कि एक नंबर ए के बहुत ही करीब है। इफ़ एक्स अप्रोचेज टू ए, अगर उसमें जो एक्स है एलिमेंट ये वाला ए को अप्रोच कर रहा हो, देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज ए स्पेसिफिक नंबर एल। तो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है अप्रोच कर जाए स्पेसिफिक नंबर एल किसी भी कांस्टेंट को, देन एल इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसको आप इस तरह से लिखते हैं सिंबॉलिकली, ठीक है। अप्रोच का मतलब होता है कि एक्स जो है वो बहुत ही करीब है ए के, सही है। ये नहीं हम कह सकते कि एक्स एग्जैक्टली ए है, हम क्या कहेंगे कि एक्स इज़ वेरी क्लोज टू ए। तो जब आप लिमिट को डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स किसी एक कांस्टेंट नंबर को अप्रोच करे, देन वो आपके पास क्या बनती है, लिमिट बनती है। इसको आप किस तरह से लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल। इसका मतलब है जो फंक्शन था उसकी लिमिट जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा था तो उसकी लिमिट क्या थी, एल थी, ठीक है। इसके कुछ थ्योरम्स हैं, ये आपको बुक में है, यहाँ सिर्फ मैं इसको बता देती हूँ जो कि हमने क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं। लेट एफ जी बी टू फंक्शंस फॉर विच लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी। जी क्या है, कह दें, कुछ भी कह दें, हम कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दो फंक्शंस थे जिस पे लिमिट्स डिफाइन की गई थी, एक ये थी और एक आपके पास ये है। अब ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए के एफ ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए के एफ ऑफ एक्स, ठीक है। के कोई भी कांस्टेंट है, जब लिमिट में अगर आ जाता है तो उस के को हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं, पहले लिख देते हैं, बाकी पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल है, एल के है। इसी तरह से अगर दो फंक्शंस का सम है उस पर लिमिट अप्लाई हो रही है तो वो दोनों पे क्या हो जाएगी, अलग अलग से अप्लाई हो जाएगी। ये सारे थ्योरम्स जो हैं हमने क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर डिफरेंस में है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये भी दोनों पे अलग अलग से अप्लाई होगी, तो ये क्या बन जाएगा, एल माइनस जी। और फोर्थ प्रॉपर्टी है या फोर्थ थ्योरम है इसका कि अगर इसके प्रोडक्ट पे अप्लाई होती है तो भी दोनों पे क्या हो जाएगा, अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल डॉट जी। इसी तरह से देखें क्वेश्चन पे अगर अप्लाई करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी और नीचे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। और ये किसके इक्वल था, आपके पास एल के है, और ये किसके इक्वल है, आपके पास जी के इक्वल है, जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन की पावर है और उस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, वो जो पावर है वो पूरे के ऊपर आ जाएगी, ये देखेंगे यहाँ पे है। और इसमें आप क्या कर देंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स, और पावर कहाँ चलेगी, ऊपर चलेगी। और ये पूरी चीज़ किसके इक्वल थी, एल के इक्वल थी, सो आपने इसको किस तरह से लिख दिया, एल की पावर एन हो जाएगी, ठीक है। ये सारे जो हैं हमने क्वेश्चंस में इनको यूज़ करना है, कांस्टेंट का है, सम का है, डिफरेंस का है, प्रोडक्ट का है, क्वोशिएंट का है, पावर का है, ठीक है। अब एक और है थ्योरम आपने जो यूज़ करना क्वेश्चंस में, वो ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए हो, अगर इस शक्ल में बन जाए आपके पास तो ये किसके इक्वल होता है, एन ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। वेयर एन इज़ एन इंटीजर, एन आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर में प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो एन यहाँ पे आ रहा है आपके पास, एंड ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और जो ए है वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये तो कुछ इसके बेसिक थे जो कि हमने एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। बाकी जो हमने करने हैं यूज़ वो मैं आपको बाद में इसका समझाऊंगी जब हमने वो क्वेश्चन नंबर 3 करना होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो हमने यूज़ करने हैं थ्योरम्स, वो वाले मैंने आपको इसकी स्टेटमेंट्स बताई हैं, ठीक है। अभी हम उसको सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1.3 में देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है,
एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। अब आपने इस एक्सरसाइज को इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, मतलब आपने एवेलुएट करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है जो लिमिट दी गई होगी जिस भी पॉइंट पे, ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, जो हमने थ्योरम्स अभी पीछे किए हैं ना वो वाले अप्लाई करके, ठीक है। सबसे पहले देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ब्रैकेट है, इसमें टू फंक्शंस आ रहे हैं, स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा थ्योरम लगेगा इस पर, डिफरेंस वाला लग जाएगा। डिफरेंस में क्या था कि अगर लिमिट डिफरेंस पे अप्लाई हो रही है तो वो क्या होगा, उन दोनों पे अलग-अलग से अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। साथ अब मेंशन कर दें तो अच्छा है, ठीक है, कि क्या है, लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स है, तो बाद में क्या हो जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखें, इसके बाद हमने यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि एवेल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, तो लिमिट्स के थ्योरम को यूज़ करते हुए ही आपने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें कि इसके ऊपर पावर, ये जो स्क्वायर रूट होता है ये एक्चुअली क्या होती है, पावर 1/2 होती है ना, तो 1/2 इसकी पावर है, तो पावर का भी हमने लिमिट का एक थ्योरम पढ़ा है कि जो उसकी पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, होल के ऊपर आ जाती है, पूरे के ऊपर आ जाती है और अंदर वाले पे लिमिट अप्लाई हो जाती है। पहले आप इसको लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 और उसकी पावर 1/2। उसके बाद आप अपना थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो कौन सा थ्योरम है, पावर वाला, ठीक है, कि उसकी जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, पूरे के ऊपर आ जाएगी और उस पे फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से ये वाले में आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर आपने यहाँ क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपने 2 पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इस पर 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 1 और इसी तरह से ये, और इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 8 होता है, 8 प्लस 1 9, 1/2, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हमने इस तरह से लिखा हुआ, ये भी है स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 9, दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे, विच इज़ इक्वल टू 0। इसका 6 वाला पार्ट देखें, वैसे सारे एक ही तरह से ही हैं, कोई इसमें आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, किसी को भी अप्रोच कर सकता है, यहाँ एक पॉइंट है -2 और ये फंक्शन है आपके पास। देखिए, हमने एक क्वेश्चन वाला पढ़ा है कि अगर आपके पास इस तरह से है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स है, पीछे जो थ्योरम है, तो क्या होगा कि लिमिट आपके पास अलग-अलग से हो जाएगी, ऊपर एफ ऑफ एक्स की और नीचे आपके पास क्या आ जाएगी, जी ऑफ एक्स की। इसी तरह से हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया। इसके बाद इस पे सम वाला थ्योरम अप्लाई हो रहा है, इस पे डिफरेंस वाला हो रहा है। सम पे हो रहा है तो आपने इन दोनों को अलग-अलग कर लिया। सिमिलरली डिफरेंस पे अप्लाई हो रहा है तो आपने डिफरेंस वालों को दोनों को अलग-अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने एक पहले स्टेटमेंट भी देखी थी, वो ये थी आपके पास, देखें कि अगर कोई कांस्टेंट है आपके पास, फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे और बाकी पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। एक्चुअली ये सारे यही वाले थ्योरम्स हैं, ये यूज़ हो रहे हैं इन क्वेश्चंस में, आपने इनको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। देखें, इसके बाद हमने क्या किया कि इनको अलग-अलग से किया। 2 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, इस तरह इसका 5 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, इसका 3 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, बाकी इसी तरह से आ जाएंगे। अब हमने इन पे लिमिट्स अप्लाई कर देनी। ये -2 है, ये मुझे स्टार्टिंग में माइनस नज़र नहीं आया था इसलिए ज़रा यहाँ क्लियर नहीं लिखा हुआ है, वैसे एक्स अप्रोच कर रहे हैं -2 को। अब आपने वही लिमिट पावर वाला कर देना है कि पावर शुरू में आ जाएगी, सॉरी ऊपर आ जाएगी सबके। अब जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह आप पुट करते जाएंगे -2। यहाँ हमने क्या किया, 2 इंटू -2 क्यूब प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2, यहाँ आना था आपके पास 2, ठीक है, क्योंकि x की जगह 2 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब 8 -8 -8 2 ज़र -16 एंड 5 2 ज़र 10 -10, ठीक है। ये -16 -10 आपके पास हो जाएगा -26 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, -8 है, माइनस है ना ये वाला, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, 2 4 ज़र 8
टू वन से टू थ्री से 16, तो इसका आंसर क्या आएगा 13/4। एक चीज़ और होगी यहाँ पे, देखें यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए आपने उसकी जगह पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। 2 कांस्टेंट था, उसको आपने बाहर निकाली और बाकी आपके पास क्या है 1 था, इसलिए ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं वो ये वाले हैं। एक तो ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन और एक्स माइनस ए हो तो किसके इक्वल होता है एन, ए रेज़ टू पावर एन माइनस 1 वेयर एन इज एन इंटीजर एंड ए इज ग्रेटर देन 0। और सेकंड ये आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ए ओवर एक्स हो तो किसके इक्वल आता है 1/2 स्क्वायर रूट ए होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं वो, एवेल्युएट टू ईच लिमिट बाय अलजेब्राइक टेक्निक्स। अब उन्होंने हमें पिछले में ये कहा था कि एवेल्युएट करें यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। इसमें एक नई चीज़ आपको नज़र आ रही होगी अलजेब्राइक टेक्निक्स। इसका क्या मतलब है, ये इसलिए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले देखें आपके पास ये चीज़ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x³ माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। पहले आपने ये देख लेना है कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा क्या है बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स हैं। तो देखें कि अगर हम इसमें अभी बगैर सॉल्व किए पहले ये देखें, अगर हम 2 पुट करते हैं नीचे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 6 माइनस 6, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए हम इन सारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। ये नहीं करना कि आपने फटाफट इस पे ऊपर अलहदा से लिमिट अप्लाई कर देनी है, नीचे अलहदा से कर देनी है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व आगे नहीं होगा। सो पहले इस पे अलजेब्राइक टेक्निक्स लगाते हैं कि मतलब कहाँ तक आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखें आपके पास है x³ माइनस 8, इसका क्या मतलब है, आपने क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था a³ माइनस b³, मतलब आपने इनकी पहले फैक्टराइजेशन कर लेनी अगर हो सकती है तो, नहीं तो कोई फार्मूला अप्लाई कर लेंगे इस तरह से जो भी है, ठीक है। a³ माइनस b³ क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास a क्या है x है और b क्या है 2 है, 2 का क्यूब। इट मीन्स के बन गया a³ माइनस b³। फॉर्मूला खोलेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4। इसी तरह से नीचे वाले की फैक्टराइजेशन कर लें जो कि आप लोगों को आती ही है, फैक्टराइजेशन फर्स्ट ईयर में भी आपने की है, मैट्रिक में भी की है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, हमने यहाँ ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, प्लस माइनस करें तो आपके पास 1 आए। जैसे 3 एंड -2 है तो 1 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है, तो इसके बाद देखें कुछ ऐसे हैं कॉमन फैक्टर्स x माइनस 2 और x माइनस 2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, बाकी आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। क्योंकि हमने एक्चुअली करना ये होता है कि नीचे जो टर्म है वो 0 ना हो। कोई भी ऐसा उस पर फॉर्मूला अप्लाई करें, कुछ भी करें, अलजेब्राइक टेक्निक इस्तेमाल करें तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। सो इसके बाद हमने वही थ्योरम लगा दिया क्वोशंट वाला, ऊपर लिमिट अलहदा से अप्लाई हो रही है, नीचे अलहदा से अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद आपको पता ही है कि इसकी पावर्स को ऐड अप करते जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 12/5। ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। अब देखें आपका है 8th पार्ट, 7th और 8th पार्ट बिल्कुल एक ही तरह के हैं, वही वाला तरीका होगा। सबसे पहले हमने देख लेना है कि h अप्रोच करे 0 को, इट मीन्स कि अगर h की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ जो चीज़ होती है इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऑपोजिट साइन इसका क्या है प्लस, हमने इससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। जो मैंने पीछे आपको इसका एक थ्योरम बताया था, आपने बुक में उसका प्रूफ देखना है, वो भी उन्होंने इसी तरह से किया होगा कि उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किए हैं। एक्चुअली हम ये सारा कुछ इसलिए करना चाह रहे होते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ 0 ना हो, वहाँ आपके पास कोई नंबर आना चाहिए, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 तो वो इन्फिनिटी होता है, जो कि आप डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के साथ हो जाएगा। ऊपर देखें ये टर्म सेम है, ये और ये, इसी तरह ये और ये। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास a माइनस बी है और a प्लस बी है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो किसके इक्वल आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से क्या हो गया फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, नीचे उसी तरह से आएगा।
ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, बाकी क्या बच गया एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर एच इंटू दिस। अब आप देखेंगे एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर एच बच गया, नीचे आपके पास एच मल्टीप्लाई हो रखा है, एच और एच आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर रूट। लिमिट अप्लाई कर देंगे ना अब इस पर, एक्स प्लस 0 और प्लस स्केयर रूट एक्स, एक्स प्लस 0 है तो वो स्केयर रूट एक्स ही होगा। जब ये 2 हो जाएंगे, एक ये स्केयर रूट एक्स और एक ये स्केयर रूट एक्स, तो ये कितने बन जाएंगे आपके पास 2 इंटू स्केयर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका 7th पार्ट सेम इसी तरह से ही है। नेक्स्ट देखें, इसका 9th पार्ट हम करते हैं। 9th पार्ट में जो अभी मैंने आपको पीछे थ्योरम बताया इस तरह से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए हो तो किसके इक्वल होता है एन इंटू ए एन माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर हम नीचे एक्स की जगह ए पुट करते हैं तो ए की पावर एम माइनस ए की पावर एम वो तो ज़ीरो हो जाएंगे, सो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा है जो कि इस शक्ल का था, लेकिन ये चीज़ तो है एक्स एन माइनस ए एन, लेकिन हमारे पास एक्स माइनस ए नहीं है। हम क्या कर देते हैं, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं एक्स माइनस ए के साथ। यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला बनाना है ना। इसके बाद ऊपर वाले पे अलग से लिमिट अप्लाई, नीचे वाले पे अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब आपने अपना क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये किसके इक्वल है एन इंटू ए रेस्ट पर एन माइनस 1, और ये भी वही चीज़ है, यहाँ जहाँ एन था वहाँ एम आ गया, एम इंटू ए रेस्ट पर एम माइनस 1, एन ओवर एम ये चीज़ आ गई। आगे आपने क्या कर लेना है, ए के जो पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, एन माइनस 1 नीचे थी एम माइनस 1, ये ऊपर जाके जैसे ये प्लस का है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एन माइनस 1 माइनस एम माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 एंड प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया एन माइनस 1, सो एन ओवर एम ए रेस्ट पर एन माइनस एम। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने थ्योरम्स यूज़ करने हैं लिमिट के, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सारी अलजेब्राइक टेक्निक्स का इस्तेमाल करनी है। मतलब जितना भी आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं फैक्टराइज करते जाएं, कोई फार्मूला लगता है वो लगाएं, कोई इस तरह से जो भी आप टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, सारी इसलिए करते हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आप लोगों ने आज कंप्लीट करने हैं। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।